नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। यदि आपकी मेहनत फल नहीं ला रही है या आपको बहुत सी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आज अक्षय तृतीया के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करके आप अपने दुखों से निवारण पा सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकें। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में क्या है? अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की तृतीया शुभ होती हैं, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। एक प्रचलित कथा के अनुसार अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार, देव और ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण, वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। खैर, इस तरह की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें, हिंदू धर्म में इसी तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी वजह से इस दिन से शादी ब्याह करने की शुरुआत हो जाती है। बड़े बुजुर्ग अपने पुत्र पुत्रियों के लगन का मांगलिक कार्य आरंभ कर देते हैं। अनेक स्थानों पर छोटे बच्चे भी पूरा रीति रिवाज के साथ अपने गुड्डा गुड़ियों का विवाह रचाते हैं। इस प्रकार गांव में बच्चे सामाजिक कार्य व्यवहारों को स्वयं सीखते व आत्मसात करते हैं। अब जानेंगे कि क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया। इसका मूल कारण ये भी है कि इतिहास में ग्रंथों के हिसाब से बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य इसी दिन हुए। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो कारण। भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम ने महर्षि जमदागिरी और माता रेणुका देवी के घर जन्म लिया था। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इसी दिन परशुराम जी की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए हजारों वर्ष तक तप कर उन्हें धरती पर लाए थे। इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है और भंडारे किए जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। महाभारत को 5वें वेद के रूप में माना जाता है। इसी में श्रीमद् भगवत गीता भी समाहित है। अक्षय तृतीया के दिन श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। इसी दिन सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए थे। उसी दिन से सुदामा की दरिद्रता खत्म हो गई थी। बंगाल में इस दिन भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन कर सभी व्यापारी अपना लेखा जोखा की किताब शुरू करते हैं।
वहाँ इस दिन को हलखता कहते हैं। भगवान शंकर जी ने इसी दिन भगवान कुबेर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद से अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। धर्मदास द्वारा इसी दिन दान पुण्य की प्रथा का शुरुआत करना, जिसकी वजह से वो बार बार धनी एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण पैदा हुआ, जिसके यज्ञ में देवता भी साधु के वेश में शामिल होते थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।